आरजेडी के वरिष्ठ नेता गौरीशंकर यादव ने करीब 200 सूप, डाला, नारियल फल का वितरण छठ व्रतियों को जगन्नाथपुर बड़ा खटाल में किया और सभी व्रतियों से आशीर्वाद भी लिया। गौरीशंकर यादव अपनी पत्नी सहित छठ व्रत करते हैं। उन्होंने कहा, राज्य तथा देशवासियों के लिए व्रत कर उनके सुख समृद्धि का कामना करता हूं। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर कहा कि भीड़ प्रधानमंत्री के लिए नहीं थी। जो लोग आ रहे थे उन्हें 7 साढ़े 7 बजे ही रोक दिया गया था, जिससे भीड़ दिखे। उन्होंने प्रधानमंत्री से पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की मांग की। जमुई के राजद नेता वकील उमाशंकर प्रसाद के बारे में कहा, वो शिक्षित हैं, इसीलिए जयप्रकाश यादव और विजय यादव के कार्यों को सराहना करते हैं। रांची से देवांश सिन्हा की रिपोर्ट। सबसे पहले आज नहाय खाए का के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज सूप, नारियल, गागल, संतरा, सेव, माचिस, अगरबत्ती का वितरण किया गया। तो यहाँ जो लोग पूजा पाठ करते हैं, गरीब अमीर से मतलब नहीं है। जो लोग पूजा करते हैं छठी माता का, उसी को ये प्रसाद दिया जाता है, वितरण किया जाता है अर्घ में चढ़ाने के लिए। वही आज जगन्नाथपुर बड़ा खटाल धुरवा में सूप, नारियल, गागल का वितरण हुआ। कितने लोगों को किया? करीब वही 200 लोगों को। 200 लोगों को। मोदी जी आए, अब चलिए पूजा पाठ का तो हो गया, अब थोड़ा सा आपके बारे में राजनीतिक परिचर्चा कर लेते हैं। मोदी जी आए परसों जी, हुजूम उमड़ पड़ा था उनको एक झलक पाने के लिए, और उलिहातों में जाके बिरसा मुंडा जी का ये परिवार से मिले और बहुत सा ऐसा सौगात दिए। लेकिन जेएमएम के जो हैं प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बहुत सारा आरोप लगाया कि लेट किए, आने नहीं दिए, स्थापना दिवस था, बहुत सारा चीज़ था। उस संबंध में आपका क्या राय है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को झारखंड में आने से यहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त जरूर रहा। 7 बजे से यहाँ लोगों को रोक कर रखा गया 9:30 बजे तक, जब तक प्रधानमंत्री जी राजभवन गए नहीं तब तक। तो यहाँ कोई पब्लिक देखने वाला की भीड़ नहीं था, देखने वाले लोग ज़्यादा नहीं थे। जिन लोगों को रोड में रोक कर रखा गया था वही लोग थे वहाँ पर। और एक महिला चाहे जैसे भी, अगर प्रधानमंत्री जी से उसको अगर इच्छा हो सकता है होगा मिलने के लिए, अपना ललहक में प्रशासन के कमी से, चाहे उसमें जो भी कारण हो, प्रधानमंत्री की गाड़ी के आगे चल गई। जब गाड़ी के आगे चली जाती है तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि 2 शब्द उनसे बात कर लेते तो और यहाँ के लोगों को उत्साह बढ़ता। लेकिन उस महिला को इतना मान सम्मान दिया गया कि उसके ऊपर कई धाराएं का केस लागू कर और जेल के अंदर भेजा गया। यही भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है, जो कि महिलाओं का बात करने वाले, सम्मान देने वाले। यही तो महिला को सम्मान दिया गया, जबकि महिला के पास ऐसा नहीं था कि महिला कोई आतंकवादी थी, कोई उग्रवादी थी, किसी तरह का उसके पास जांच में भी नहीं पाया गया। पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए, ठीक है, अपना ड्यूटी में उनका लापरवाही था, उनके ऊपर कार्रवाई हुआ, उसके लिए
बढ़िया है, लेकिन उस महिला को अगर जेल भेज दिया जाता है, उसको कहाँ तक आप लोग सही मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सही मानते हैं? ये सब तो सही नहीं है। तो हम तो झारखंड के जनता से, महिलाएं से, माताएं बहनों से, सभी साथियों से आग्रह करेंगे, जब भी झारखंड में प्रधानमंत्री जी आएंगे तो सभी लोग अपना अपने घर में रहें। प्रधानमंत्री के पास जाने का किसी को ज़रूरत नहीं है। अपना अकेला आएंगे, आराम से जाएंगे, आराम से आएंगे, जेल नहीं जाने पड़ेगा। तब किसी को उतना ललक है, खुशी अगर है मिलने के लिए, आपको इतना परेशानी है तो वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? तो झारखंड के सभी माताएं और बहनों से आग्रह करेंगे कि उस जगह पर जब जिस दिन प्रधानमंत्री झारखंड का आगमन होगा, चाहे चुनाव हो चाहे किसी भी समय, उसमें अपने अपने घर में रहें, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। सर, बीजेपी का प्यार बहुत आरजेडी के लोगों का और खास करके यादव समाज का देखने को मिल रहा है बिहार में भी। हाँ, इतना यादव समुदाय पर उनका प्यार मोहब्बत है, इतना ज़्यादा है कि अब हमको भरोसा हो गया है कि माननीय मोदी जी अपना कुर्सी भी छोड़ देंगे, इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। उनको ऐसे भी पता है अब बिहार से नित्यानंद राय जी के लिए अपना सीट खाली कर रहे हैं, अमित शाह जी खाली कर रहे हैं, वो राम कृपाल यादव के लिए खाली कर रहे हैं। बने कि नहीं, अब यदुवंशी होगा, क्योंकि कृष्ण का वंशज है। तब तो राम कृपाल यादव था तो कभी आपके अपने थे। देखिए, अपने थे, आज भी पराया नहीं है, आज भी अपने हैं, आज भी कृष्ण का वंशजे हैं। अपने थे ना। लंका पति रावण का भी भाई भीषण भी तो अपने थे, लेकिन हिम्मत राम में कहाँ था? राम तो नहीं सक पा रहे थे मारने, भीषण ने बताया कि हाँ कहाँ मरना है। बहुत बड़ा बात बोल रहे थे आप तो बहुत बड़ा बात आप मतलब आप इंडिकेट बहुत बड़ा चीज कर रहे हैं, आप इंडिकेशन आपका है। तो क्या करना है कि राम कृपाल यादव जी के कारण बीजेपी देखिए, भारतीय जनता पार्टी यादवों का घोर विरोधी पार्टी है। कितने उत्तर प्रदेश में लगातार हजारों यादवों को मर्डर कराई है, यही भारतीय जनता पार्टी है। और अमित शाह जी बिहार में जाते हैं तो सबसे पहला नाम यादवों का लेते हैं कि जो आज जातीय आधारित जनगणना बिहार में हुई है, उसमें पक्षपाती किया गया है, उसमें यादव और मुस्लिम को ज़्यादा संख्या में दिखाया गया है। एक तरफ अमित शाह जी कुछ बोलते हैं, एक तरफ उनको लगता है कि एक यादव समाज के एक भीषण के आगे कर और यादवों का वोट ले लें। तो यादव समाज इतना बेवकूफ़ और बुर्बक नहीं है। जिस तरह से ओबीसी में आने वाले अन्य लोग अंधभक्त बने हुए हैं, पिछड़ा के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, फिर भी हिंदू के नाम पर लोग पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। क्या अमित शाह जी का बेटा, भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, रोड पर उतरते हैं, जय श्री राम जय हनुमान के नारा कभी लगाते हैं। जहाँ लड़ाई की ज़रूरत होता है तो SC ST OBC के लोग आगे जाते हैं, मराते कटाते हैं। उसमें तो अमित शाह जी का बेटा कभी उनका नाम ही नहीं आया। सुब्रतो राय जी सहारा श्री का देहांत हो गया, कल उनका अंत्येष्टि भी था। बहुत उनके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, उनको तो निधन होने से उनको मैं भगवान से विनती करता हूँ कि भगवान उनकी परिवार को दुख सहने की साहस दें और उनके आत्मा को भगवान शांति दें। जितने भी सहारा का जो गरीबों का पैसा बाकी है
उसका सुप्रीमो थे सुब्रत राय जी, लेकिन इसका दोषी इसमें भारतीय जनता पार्टी लिप्त है। उनके पास जो भी पैसा है उस पैसा को पहले पब्लिक में बांट देना चाहिए। अब तक कितने गरीबों का पैसा है, कितने गरीब फांसी लगा लिए। बहुत ऐसे बहुत लोग पैसे उसमें जमा किए थे कि बेटी के शादी में काम आएगा, लेकिन पैसा नहीं मिला। उसका देन है भारतीय जनता पार्टी कि उनको जेल में डाले, ठीक है, हिसाब लेते, लेकिन पब्लिक के जो पैसा फंसा हुआ है उनको पैसा तुरंत बंटवा देना था। तो सबसे देश का गद्दार पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है। और देश के जो जदवंशी हैं, बहुत चतुर और समझदार हैं, इनका मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी से, वो तो समाज के हित के सोच रहे हैं, तो उनको पहला मांग है कि यही रेजिमेंट लागू करें। एक मोहर चाहिए, अगर ज़्यादा हित बनते हैं तो यही रेजिमेंट लागू करके दिखाएं। और पिछड़ा का हित बनते हैं, इंसाफ दिलाना चाहते हैं, तो वो पूरे देश में जाति आधारित जनगणना कराकर बताने का काम करें कि किस जाति का कितना संख्या है। उससे प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों घबराए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों घबराए हुए हैं? उनको तो स्पष्ट कर देना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मन में छल है, गद्दारी है, छल करना है, सिर्फ ओबीसी से वोट लेना है, उसको हक अधिकार नहीं देना है। ये लोग अपना संख्या जान जाएंगे, अपना हक अधिकार के लिए आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री तो बार बार कहते हैं कि मैं ओबीसी से आता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं ओबीसी से आता हूँ, लेकिन वो तो अपना स्वार्थ में बोलते हैं, स्वार्थ बस में बोलते हैं। उन्होंने तो राम को भी नहीं छोड़ा, राम के नाम पर राजनीति करते हैं, मलाई अपने खाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। बोले थे पिछले बार कि विदेशों से काला धन लाएंगे, 15-15 लाख गरीबों को देंगे, भ्रष्टाचार ख़त्म कर देंगे। दागी मेरा मंत्रिमंडल में एक भी दागी नहीं होगा। अभी देखा जाए तो सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, सबसे दागी भारतीय जनता पार्टी में, जितने भी बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी में। आज गुंडों का शासन, गुंडों का राज भारतीय जनता पार्टी में। चाहे उत्तर प्रदेश में भी जितना भी मर्डर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वहाँ फिर भी राम राज, वहाँ गुंडों का राज नहीं, राम राज। कुछ भी हो रहा है तो राम राज। तो जिस तरह से जोगी जी का नाम है सर, उत्तर प्रदेश में हर तरीके से बुलडोजर चलवा करके सबको शांत कर दिए हैं, पूरे शांत कर दिए। मोदी जी का भी नाम है। तो मणिपुर में देख लिए ना कि महिलाएं को भी समाज में लंगे करके घुमाया जा रहा था। हम मोदी जी के मुंह में ताला बंद है, जुबानें नहीं है, आके दूसरी जगह बोल लेंगे, लेकिन वहाँ बोलने के लिए मुंह में ताला बंद है। अमित शाह जी के मुंह में ताला बंद है, बोलना चाहिए उस पर। नहीं बोले हैं, पार्लियामेंट में बोले हैं। क्या बोले? कि जो गलत किया है उसके पर तो हम लोग क्या हुआ? उसको फांसी चढ़ा दिए, उसको क्या किए? ये लोग गुंडों का सरकार है, तनाशाहों की पार्टी है। जिस तरह से रावण कंस घमंडी था, तनाशाह था, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता घमंडी और तनाशाह हैं। इनको भी जो स्थिति रावण और कंस के हुआ है, रक्त बीज को हुआ है, वही आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी को भी पूरे देश से अंत होने जा रहा है। जमुई जिला के पूर्वांचल के जाने माने वकील और सरकारी वकील हैं, जो पीपी हैं, उमाशंकर प्रसाद, और खास करके जयप्रकाश नारायण यादव जी से ही उनका राजनीति शुरू हुआ।
आज उन्होंने पूर्वांचल का सबसे बड़ा नेता जयप्रकाश यादव जी को और विजय प्रकाश जी को बताया है। इस संबंध में क्या कहेंगे आप? देखिए, झारखंड के प्रभारी आदरणीय जयप्रकाश नारायण यादव जी केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, बड़ा लीडर तो हैं ही, इसमें दो राय कहीं नहीं है। जो वकील साहब बोले वो जमुई का पीपी भी हैं, तो उनको मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। लेकिन सर एक चीज़ हम टोक रहे हैं इसमें, वो तो बोले बहुत, उमाशंकर जी बोले जयप्रकाश जी के बारे में, विजय प्रकाश जी के, लेकिन सर दोनों का हार हुआ, ये क्या है? देखिए, जो चुनाव है ये अखड़ा है, एक तरह से महाभारत है। दोनों का सेना जैसे महाभारत में सज रहा था, पांडव दल का और कौरव का अलग अलग सेना, तो लड़ाई में हार जीत होते रहता है। वो बड़ा छोटा का कोई मायने नहीं है, बिछलहरिया है। अगला चुनाव में, अगला 2024 के लोकसभा चुनाव में माननीय जयप्रकाश जी और उनके विजय प्रकाश जी दोनों लोकसभा पहुंचेंगे। अगले बार उनका जीत तय है। इस बार की जनता विचार बना ली है, भारतीय जनता पार्टी से उब गई है, अब समझ रही है। तो अगले बार जयप्रकाश जी सांसद के रूप में चुने जाएंगे। सर लोगों का कहना है जमुई जिला का कि विजय प्रकाश जी जब स्टेट मिनिस्टर थे उस टाइम कोई खास काम, लोगों का कहना है, का काम धरातल में नहीं देखा, लेकिन उनका कहना है कि ITI और मेडिकल फेडिकल बहुत सारा कॉलेज वॉलेज बनाए उनाए, लेकिन वो धरातल में नहीं दिखा। लेकिन आज का जो बयान है, उमाशंकर जी जो सरकारी वकील हैं, उनका बयान है कि नहीं, ये बहुत बड़े पूर्वांचल के बहुत बड़े नेता हैं ये दोनों भाई। देखिए, वकील जी जो बोले उनको मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वकील साहब उमाशंकर जी बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, उनको काफ़ी अनुभव है, तो उन्होंने ठीक आकलन किया है। और बाकी जो लोग आपको बोले जो कि भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं, तो उनको जिसको दिन में नहीं दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? तो उल्लू बोलते हैं सर। उल्लू बोलते हैं। समझ लीजिए किनको विकास नहीं दिखाई दे रहा है, उल्लू की तरह उनको दिखाई नहीं दे रहा है, विकास दिखाई नहीं दिया। तो उनको अगर शीशा का चश्मा नहीं मिलता है तो काठ का भी चश्मा बना लेना चाहिए कि कम से कम बढ़िया दिखने लगे। मतलब आपके हिसाब से मतलब अच्छा कार्य किए हैं आपके RJD के जो है नेता लोग बिहार में? बहुत सुंदर काम किए। उनका काम का जितना भी उस पर बात करें, बड़ाई करें, बहुत कम होगा। प्रधानमंत्री जी आए, उस पर जो ये विचार रखे, उस पर जो आरोप लगाए, अब मैं पब्लिक के ऊपर छोड़ूंगा, क्या ये सही आरोप लगाए या गलत लगाए, अब आप लोग खुद विचार करें। मैं देवानंद, पब्लिक 24।